हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी देख रहे थे, जिसको हम लोग जैसे जलवायु विज्ञान भी कहते हैं। तो उसका हम लोग आगे सीरीज़ को शुरू करेंगे अब। एक मोस्टली मैं देख रहा हूँ यूट्यूब, जो कि ज्योग्राफी यूट्यूबर जो हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो मोस्टली मिस्टेक कर रहे हैं। और मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए, जो आप पढ़ा रहे हैं उस पे स्टूडेंट भरोसा कर रहा है। तो कृपया करके आप लोग जो भी पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा रिसर्च करके ही पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ पढ़ाते हैं तो लोग देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, और एक अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या है कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि यह जो आपका है, क्या यह अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। तो यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर तक जो है सो सघन इन्वायरमेंट है। ट्रोपोस्फेयर तक सघन इन्वायरमेंट है। जनरली गलत गलत कहाँ पे हो रही है, कि यहाँ पे गलत हो रही है कि जैसे यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है सो डिक्रीज कर रहा है। तो ये इसको समझाने में एक से एक यूट्यूबर को मैंने देखा, सभी जगह गलत कर रहे हैं भाई। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे आपका, हमने उस दिन आपको बताया था, आज मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि लोग गलती नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ से आपका सन का इंसुलेशन आ रहा है, और जब यह धरती उस इंसुलेशन को, चूँकि ये वायुमंडल इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्लियर होना चाहिए कि सूर्य तपन जो है सो, या जो आपका ये सन की लाइट है, उसको हमारी गैसेस एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़ है कि हाई एनर्जी होता है, ठीक है। अब क्या है कि जब हमारी धरती इसको जब एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद में वो एक ब्लैक बॉडी लिमिट होता है, उसके बाद चीज़ें रेडिएट होने लगती है। तो यहाँ से यह जो है सो रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। इसको जो है सो लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो यह जो है सो आपका शॉर्ट वेव है, और यह जो है सो आपका लॉन्ग वेव है। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्यों रिड्यूस हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है सो क्लियर कट है। इसमें इतने घुमाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक बार समझ लो, बात ख़त्म हो गई। बार बार मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि ये जो है सो आपका, सपोज डैट यह आपका अर्थ सरफेस है। तो मान लो कि आपका ये अर्थ सरफेस से कुछ हाइट तक मान लो हमने ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ग्रेविटी ज़्यादा है। ग्रेविटी ज़्यादा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि गैस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये ग्रेविटी और डेंसिटी जब ज़्यादा है तो यह क्या करेगा, कैप्चर करेगा मोर रेडिएशन को। यह जो है सो रेडिएशन को ज़्यादा पकड़ेगा। और जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए, तो मैक्सिमम जब यही पकड़ लिया तो ऊपर जाने वाले को तो कम ही बचा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा निकला और यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इतना सारा ये निकला और ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इनके पास कम बचा, इनके पास कम बचा। तो नीचे ज़्यादा टेम्परेचर है, ऊपर जाने पे कम टेम्परेचर होने का सबसे सिंपल सी बात है कि गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, और गैस की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टेम्परेचर को कैप्चर कर रहा है। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, और इसके बाद में जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो कैप्चर मोर टेम्परेचर। और जब ये ज़्यादा टेम्परेचर कैप्चर कर लेगा तो हाइट बढ़ने से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर बचेगा ही नहीं। तो कैप्चर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब कुछ नहीं करेगा तो टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको इतना कंफ्यूज नहीं करना है। बार बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से बता रहे हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए एक्सप्लेन ही वो गलत है। उस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से इसका सत्यानाश कर रहे हैं। अब एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, सपोज डैट आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि यह जो है आपका, यहाँ पे आपने एक डैम बना दिया है, ठीक है। और यह जो है सो एक तरह से ये वाटर का रिजर्वायर है,
वाटर का रिजर्वायर है, यहाँ एक कनाल बना हुआ 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 है और यहाँ पे कनाल बना है। तो अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ से जब वो इसका गेट खुलेगा और जब यहाँ से वाटर का फ्लो शुरू होगा तो किसको ज़्यादा वाटर मिलेगा? वाटर इसको ज़्यादा मिलेगा ना, इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे जाएंगे वाटर का लेवल घटेगा तो इनको वाटर कम मिलना शुरू हो जाएगा, इनको कम मिलेगा, इनको भी कम मिलेगा, इनको भी कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि नीचे गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर जब यहाँ से रिलीज हो रहा है, लॉन्ग वेव जब रिलीज हो रहा है तो ये गैसेस जल्दी से कैप्चर कर लेती हैं, तो ऊपर टेम्परेचर बचता ही नहीं या कम बचता है, इसलिए ऊपर का एनवायरनमेंट उतना गर्म नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यही है यहाँ पे कि गैस का डेंसिटी जो है सो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि गैस की डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर कैप्चर कर रही, तो ऊपर टेम्परेचर कम बच रहा है। सिंपल से दो ही इसमें फंडा है जिसको आप लोग लगाइए, बार बार कन्फ्यूज नहीं कीजिए और बच्चों को गलत नहीं कीजिए और आप भी गलत मत होइए। चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं।